क्लास 10 अलजेब्रा। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था चैप्टर प्रोबेबिलिटी और हम लोग 2 प्रैक्टिस कर चुके हैं उसमें 5.1 5.2। अब 5.3 में आपको सैम्पल स्पेस भी पूछा, साथ में कुछ इवेंट्स भी दिए। 5.2 में जो हमने किया था वहाँ पे सिर्फ सैम्पल स्पेस तक ही था। अब ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन है 5.3 में, उसमें पूछा है आपको सैम्पल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ स्पैन सैम्पल स्पेस लिखना है, कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं उनको लिखना है, उनके नंबर्स लिखना है। प्रोबेबिलिटी वगैरह यहाँ पे फाइंड नहीं करनी है। प्रोबेबिलिटी आएगी आपको 5.4 में। तो 5.3 इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि 5.4 को समझने के लिए 5.3 का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5.4 में फिर सब आज से फिर का एक स्टेप और बढ़ेगा, बाकी पूरा का पूरा ही है। तो अभी मेरे जो क्वेश्चंस है, जितनी मुझे जरूरत है सिर्फ मैंने उतना ही लिखा है, आप प्लीज पूरा क्वेश्चन रेफर कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि एक डाई रोल किया है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं। डाइस रोल किया मतलब 1 2 3 4 5 6 ये आपकी सैम्पल स्पेस हो गई। डाई मतलब वो जो सांप सीढ़ी की डाई होती है वो रोल किया, तो हमारे पास 6 नंबर्स तक आ सकते हैं। सैम्पल स्पेस यानी चांस, कौन कौन सा नंबर आ सकता है। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब कोई भी कंडीशन जो हमको चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन पूछा हुआ है, इवेंट ए इवन नंबर इन द अपर फेस। अब अगर हम डाई रोल करते हैं तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। हमको कितना चाहिए? इवन नंबर चाहिए। तो हमको ये फाइंड करना है कि इवन नंबर उसमें से क्या क्या हो सकता है और उसका एन ऑफ ए यानी एन ऑफ इवेंट ए क्या है। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज नहीं करेंगे कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले हम क्या करते हैं? सैम्पल स्पेस लिखते हैं। तो सम में ना ये लाइन वापस लिखनी पड़ेगी, 1 टाइम रोल सैम्पल स्पेस therefore the sample space S equals to 1 2 3 4 5 6। अब सैम्पल स्पेस अगर किसी को पहचानना नहीं आया तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि अब तक 5.2 में हमने सैम्पल स्पेस कैसे फाइंड करना है वो सब देख लिया था। सांप सीढ़ी की जो डाई होती है वो हम रोल कर रहे हैं, उसमें आपको इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो अभी लिखना है आपको एन ऑफ एस इक्वल्स टू एन ऑफ एस यानी यहाँ पे जितने भी टोटल नंबर्स 6। अब एक ही इवेंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इवेंट है इवन नंबर ऑफ द अपर फेस। तो यहाँ पर आपको है ना ये लाइन वापस लिखनी है, इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। और इसमें से इवन नंबर कौन कौन सा है? 1 3 5 सॉरी ऑर्डर हो गया है 2 4 6 या इवन नंबर है 2 4 6। तो इनके चांसेस है आपके 3। तो ये आपका पहला इवेंट खत्म हुआ। इवेंट ए इवन नंबर ऑन दी अपर फेस। सिमिलरली सेकंड करेंगे बी और नंबर ऑन दी अपर फेस। तो इवेंट बी और नंबर ऑन दी अपर फेस। यहाँ पर और नंबर है आपका 1 3 एंड 5। therefore एन ऑफ बी हो जाएगा आपका 3। ठीक है, लास्ट पूछा हुआ है प्राइम नंबर, जो स्पेस में जो वहां पे सब पढ़ रही है हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें इसको। प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस सेम वापस लिखना है आपको, इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। सी इक्वल्स टू, अब इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? आई होप आपको प्राइम नंबर पता होंगे। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। जैसे 2 है, 2 और किसी टेबल में नहीं आता। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नो ऑपोजिट। तो 2 प्राइम नंबर है, सॉरी 2 3 भी प्राइम नंबर है। अब 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है। 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 6 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर एन ऑफ सी लिखा जाएगा आपका वापस 3। बस आपको यहीं तक करना है। 5.4 में एक स्टेप क्या बढ़ेगा, इसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे मुझे सी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो हम लिखते हैं पी ऑफ सी इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी हमने यहाँ पर फाइंड किया 3 और वो 6, तो 3/6 यानी 1/2। बस यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ने वाला है। तो प्लीज 5.3 अच्छे से कर लेना, 5.4 इजी पड़ेगा। तो फिलहाल तो ये नहीं है,
यहाँ तक ही आपको लिखना है। सिमिलरली बाकी ये क्वेश्चंस भी करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस रोल्ड तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी सैंपल स्पेस बताया था, 1 1 1 2 1 3 1 4, टोटल आपका 6 6 तक जाएगा और एन ऑफ एस हो जाएगा 36। फिर इवेंट्स पे आते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर सरफेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। सम मतलब टोटल प्लस, तो ये जो डिजिट्स दिखते हैं 1 1 1 2, इनको ऐड करने के बाद आपके वो नंबर्स आने चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 का मल्टीपल क्या होता है? 6 का टेबल 6 12 18 इस तरह के नंबर्स। जैसे हम लोगों ने 1 + 1 किया तो 2 होता है, 2 + 1 किया 3 4 5 6। ये आपका पहला नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6 है। सिमिलरली 2 + 4 6 होता है, 3 + 3 भी 6 होता है, 4 + 2 भी 6 होता है, 5 + 1 भी 6 होता है। अब यहाँ पर ये 11 है, 6 + 1 7 है, ये लास्ट नंबर 6 + 6 12। तो ये हो गया आपके मल्टीपल ऑफ 6। तो हम इनको लिख लेते हैं। इवेंट ए हम सैंपल स्पेस तक लिख चुके हैं 36। इवेंट ए सेम लाइन वापस लिखनी है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस, sum of the digits on the upper surface is multiple of 6। यहाँ पर a आ जाएगा आपका। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 6 ऐड करने पर 6 की टेबल में आना चाहिए। अभी 6 और 12 यही दो नंबर है जो आपका एडिशन में आता है। तो पहला हो जाएगा आपका 1 5, यहाँ पे पूरा लिखना है 1 5। सेकेंड में मिला था आपको 2 4, थर्ड में 3 3, 5 1, लास्ट में आपको 6 6। तो सेकेंड 4 2 भी 5, 4 2 5 1, लास्ट में मिला है 6 6। यहाँ पर कितने नंबर्स हुए? 1 नंबर इवेंट्स। इस ए में कितने इवेंट है? 1 2 3 4 5 6। एक एक ब्रैकेट को आपको 1 1 काउंट करना, नंबर्स काउंट मत करना। एन ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका? 6। सेकेंड, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। ऐड करने पर 10 से कम आना चाहिए, मिनिमम 10 तक आना चाहिए, मिनिमम 10 होना चाहिए। मतलब 10 और मोर देन 10, कम से कम 10 आना चाहिए। तो 10 और 10 से ज्यादा। तो वापस मैं लाइन ही लिख रही हूँ, डायरेक्टली बी लिख रही हूँ। हम लोग प्लीज यहाँ पे लाइन लिख लेना। इवेंट बी, सेम लाइन आपको वापस रिपीट करनी है। अभी 10 एंड मोर देन 10 ले सकते हैं। ये ऐड किया तो 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट लाइन में आपका 10 आता ही है। 2 + 1 3 3 4 5 6 7 8। सेकेंड लाइन में नहीं आता है। 3 + 1 4 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक तो आपका 10 आएंगे। मिनिमम 10 मतलब ये 4 + 6 10 होता है। एक नंबर ये आ जाएगा। 5 + 5 10 होता है, और हमको 10 और 10 से ज्यादा भी चलेगा, मतलब 5 6 भी चलेगा। 6 4 10 होता है, 6 + 5 6 होता है, 12 होता है। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। 10 या 10 से ज्यादा स्टार्ट करते हैं 4 6 से। 4 6, फिर आपका आया था 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6। अब इन नंबर्स को आप ऐड करोगे। 4 + 6 10 10 11 10 11 12 10 और मोर देन 10। ये कितने हो गए आपके? 6। 10 ऑफ बी आ गया 6। लास्ट पूछा था सेम डिजिट ऑन द अपर फेसेस। सेम मतलब सेम सेम देखा चाहिए। फर्स्ट डायग्राम भी सेकंड डायग्राम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। दोनों टाइप्स पे सेम नंबर ही आना चाहिए। तो इवेंट सी लिखना है यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। यहाँ पर भी आपके कितने ब्रैकेट है? 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ सी भी हो जाएगा आपका 6। दो सम कंप्लीट हुए। हमने क्या किया? सैंपल स्पेस लिखा। सैंपल स्पेस के बाद जो भी आपको कंडीशंस दी हुई थी वो हम लोगों ने लिखी और उनके नंबर्स लिखे। अब चलते हैं थर्ड सम पे। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड।
3 कॉइन टॉस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक कॉइन में 2 सैंपल स्पेस आए और 3 कॉइन टॉस किया, कितना सैंपल स्पेस आना चाहिए? 8। जितने भी आपके चांसेस है उसको रेस कर दो, जितने भी कॉइन आप टॉस कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग याद कैसे रखते थे, पहले तो वही एच एच टी टी, क्योंकि ये तो आएगा या तो तीनों कॉइन में हेड या तो तीनों कॉइन में टेल। उसके बाद एच को शिफ्ट करते हैं, एच को हम लोग फर्स्ट रखेंगे, फिर 2 मिडिल, फिर एच को हम मिडिल में रखेंगे, फिर एच को हम लास्ट में रखेंगे। अब ये हमको टेल के साथ भी करना है, टेल को हमको फर्स्ट रखना है, फिर टेल को हमको मिडिल में रखना है और टेल को हमको लास्ट में रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो भी रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर एन ऑफ एस कितना आ गया? पहला इवेंट है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, तो इवेंट ए एटलीस्ट एटलीस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2। एट द मोस्ट का मतलब होता है बस उतना ही चाहिए, उतना या उससे कम। एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज्यादा, तो 2 हेड्स भी चलेगा और 2 से ज्यादा हेड होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 हेड है, पहले वाले में तो 2 हेड है और 2 से ज्यादा भी चलता है, सेकेंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर भी 2 हेड है और यहाँ पर भी 2 हेड है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 4। तो अब चलते हैं इवेंट बी पे, टू गेट नो हेड, मतलब एक भी हेड चाहिए। इवेंट बी नो हेड, यहाँ पर एक भी हेड नहीं हुआ था तो एक ही है टीटीटी, क्योंकि बाकी सब में तो एक एक हेड है। यहाँ पर हो जाएगा टी टी टी, यहाँ पर एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1। लास्ट है टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन यानी मिडिल वाला। यहाँ पर हेड आता है आपका मिडिल में, यहाँ पर और यहाँ पर 4 जगह ऐसी जहाँ पे मिडिल में हेड आता है। तो इवेंट सी, लाइन प्लीज सेम की सेम लिख लेना, ताकि हम लोग सी इवेंट डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन ट्रिपल एच, फिर बीच में हेड चाहिए ये वाला, फिर ये हो गया देखिए ये वाला, और लास्ट वाला यहाँ पर भी इतना हो गया एन ऑफ सी इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी अगले 3 क्वेश्चन और है तो वो हम लोग अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 digits number are formed using digits 0 1 2 3 4 5 without repetition। आपको 5.2 में भी बोला था विदाउट रिपीटेशन, मतलब आप 44 55 ये सब नहीं बना सकते, नंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले हम सैम्पल स्पेस देख लेते हैं, उसके बाद इवेंट्स देख लेते हैं। अब सैम्पल स्पेस में यहाँ पर हमको 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट मतलब एक होती है योर टेंथ प्लेस और एक होता है यूनिट प्लेस। आप 10 प्लेस की यहाँ पे अगर 0 पुट कर देते हो, यूनिट प्लेस की यहाँ पे 1 पुट किया, तो ये सिंगल डिजिट नंबर ही कहलाता, 1 ही कहलाता। तो हम लोग 10 प्लेस की यहाँ पर 0 पुट नहीं कर सकते। ये चीजें हम सबको पता है, बट एक बार सिर्फ लिख देते हैं कि as we have to form 2 digit numbers, 0 cannot be at a 10th place। तो अभी हम स्टार्ट कैसे करेंगे? 1 से। और मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एक एक नंबर को एक नंबर के साथ में लेते जाते हैं। तो 1 को हम 0 के साथ लेंगे तो 10 बनता है। 11 अलाउड नहीं है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 12 13 14 ये हमने 1 को लिया। सेम वे में 2 से स्टार्ट करेंगे। 20 21 22 फिर से अलाउड नहीं है। 23 24 25 फिर स्टार्ट करेंगे 3 से 30 31 32 33 नहीं अलाउड है। 34 35 फिर चालू करेंगे 4 40 41 42 43 45 50 51 52 53 54। तो ये हमने 2 डिजिट्स नंबर बनाए इन नंबर्स को लेकर। अब कितने नंबर्स बने ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पर आपका एन ऑफ एस आ गया 35। तो ये तो हो गया सैम्पल स्पेस। अगर आपको सैम्पल स्पेस एक बार क्लियर है ना, इवेंट ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे।
मुझे प्रॉब्लम है ना सैम्पल स्पेस में होती है, एक आध आपने नंबर गैप कर दिया यहाँ से या काउंटिंग में प्रॉब्लम हो गई तो फर्स्ट इवेंट क्या है, द नंबर फॉर्म इज इवन। अब इसमें से इवन नंबर कौन कौन से लिखना है तो लिखना है, तो डायरेक्टली यहाँ पर प्लीज आप सेंटेंस लिख लेना, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ a इक्वल्स टू इवन नंबर मतलब जिसके पीछे आपका 0, 2, 4, 6 और 8 आता है जो 2 से डिवाइड होता है। तो पहला है 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 54। यहाँ पर आपका एंड ऑफ ए आ जाएगा। अब नंबर कितने हैं टोटल? 3, 3, 6, 9, 12, 13। यहाँ पर आ गया 30। नेक्स्ट है द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। जितने भी आपके नंबर्स है ना, तो 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो उठा के लिख लेना। 3 के टेबल में नंबर्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, जो डिजिट्स हैं उन लोगों को ऐड करो। जैसे 3 + 2 32 है, तो 3 + 2 किया 5, 5 के 3 के टेबल में नहीं आता है, ये भी 3 के टेबल में नहीं है। तो बी हम लोग प्लीज एक बार वापस सेंटेंस लिख लेना, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, और उसके बाद में ये एबीसी शुरू करना। बी में पूछा है नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। अब 2 + 1 3 होता है, तो आता है 3 के टेबल में 4, 5, 6, 15 आएगा, 20 नहीं आएगा, 21, 34, 30, 34, 7 होता है, 35 कितना होता है, 5, 6, 7 नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा, 41 नहीं आएगा, 4 + 2 6 होता है, 42 आता है, 43 नहीं आएगा, 7, 6 ये होता है, 45 4 + 5 होता है 9, 45 आता है 3 के टेबल में, 5 + 1 6, 51 भी आता है, 7, 8, 9, 54 भी आता है। आप तो चीजें चेक कर सकते हो 54 को डिवाइड करके, अदरवाइज आप एक नंबर को डिवाइड करने बैठोगे उससे बेटर है आप डिजिट्स को काउंट करो। जैसे 54 है, 5 + 4 9 होता है, 9 अगर 3 के टेबल में आता है तो 54 आता है। इंग्लिश अगर आपको क्रॉस चेक करना है, फुली डिविजिबल हुआ है 54, 3 से फुली डिवाइड हुआ है। तो इसके बाद नंबर्स लिखना है इसमें, तो एन ऑफ बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लास्ट पूछा है द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। अब 50 के ऊपर जितने भी नंबर है 51, 52, 53, 54 ग्रेटर देन आप लिख देना है। तो सी इक्वल्स टू 51, 52, 53 एंड 54। तो यहाँ पर आपका एन ऑफ सी हो गया। ग्रेटर देन 50 मतलब 50 से ज्यादा, 50 और ग्रेटर देन 50 बोला रहेगा ना तो 50 को इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ पूछा था कि 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 men and 2 women. Environment committee पर 2 person is to be formed. 3 आदमी और 2 वुमेन है, इससे आपको 2 पर्सन की एनवायरमेंट कमिटी बनाना होगा। हमारे पास टोटल 5 इंसान है। तो पहले सैंपल स्पेस हियर देयर आर 3 men। तो 3 men को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M1, M2, M3 और 2 वुमेन W1, W2। आपको कमिटी कितनी की बनानी है, 2 की। तो अभी हम सैंपल स्पेस लेंगे। सैंपल स्पेस में अब ये जो 2 मैन है, पहले मैन को ले लेते हैं। तो पहला मैन, दूसरा मैन, हमको सिर्फ 2 की ही कमिटी बनाना है। तो इन 5 में से 2 की किस तरह से कमिटी बन सकती है। फिर M1, M3 हो सकता है, M2, M3 के साथ जा सकता है, M3 M1 के साथ हो चुका है, M2 M1 के साथ, M3 के साथ नहीं। तो तीनों मैन तो आपस में हो गया, अभी कोई भी नहीं हो सकता। M1 M2 M3 दोनों के साथ हो चुका है, M2 भी M1 M3 के साथ हो चुका है। अभी वुमेन को लेते हैं, तो वुमेन W1 W2 ही हो सकता है, दोनों वुमेन अगर साथ में आती है। अब क्या करेंगे, एक एक मैन को एक एक वुमेन के साथ। तो पहले M1 से स्टार्ट करते हैं, फिर M2, फिर M3, यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर हो गया एस इक्वल्स टू 10। अब
पहला इवेंट क्या बोला है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन, कम से कम एक वुमेन होनी ही चाहिए। तो जितनी भी आपको वुमेन दिख रही है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब वन वुमेन भी चलेगी, वन से ज्यादा भी चलेगी, तो ये वाला भी चलेगा। तो ए इक्वल्स टू, अब पहले 3 में तो सिर्फ मैन ही है तो लेना ही नहीं, फर्स्ट वाला ये आ जाएगा वुमन, और उसके बाद तो सब में एक एक वुमेन है ही है। Now get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N of A का 7. नेक्स्ट पूछा है वन मैन वन वुमेन कम्युनिटी इज टू बी फॉर्म, एक आदमी और एक वुमेन होना जरूरी है। तो ये जितने भी है ना यहाँ से वन वुमेन वाला तो सब लिख देना। इसके बाद का जितना भी वो सारा वैसे लिखना है, M1 W1 और ब्रैकेट के बाद एक कॉमा लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो गया आपके 6, तो N of B इक्वल्स टू 6। लास्ट में पूछा है दे शुड नॉट बी वुमेन मेंबर, तो ये जो स्टार्टिंग के 3 है ना उसमें कोई भी वुमेन मेंबर नहीं है, तो स्टार्टिंग का 3 लिखेंगे। तो C इक्वल्स टू M1 M3 और M2 तो N of C इक्वल्स टू जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। हमने कमिटी बनाई, सैंपल स्पेस बनाई, सैंपल स्पेस में सिर्फ दो की कमिटी बनाई। तो पहले मैन को लिया हमने 2 में, फिर वुमेन को, फिर एक मैन एक वुमेन को, और फिर जो पूछा उसके हिसाब से इवेंट निकाल देती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 कॉइन 1 डाई आर थ्रो। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लेते हैं। कॉइन टॉस किया तो सिर्फ हेड और टेल आता है, डाई किया तो 1 2 3 4 5 6। तो अभी हेड के साथ 6 आ सकता है या टेल के साथ 6 आ सकता है। पहले हेड, एक हाथ में अपने कॉइन रखा है, एक हाथ में अपने डाई रखी है। एक कॉइन टॉस किया, हेड आया, डाई में इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। सिमिलरली टेल आया, डाई में इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ तक का सैंपल स्पेस हो गया 5। पहला इवेंट क्या है, टू गेट अ हेड एंड ऑड नंबर, हेड आना चाहिए और ऑड नंबर आना चाहिए। A इक्वल्स टू, अब ये पहले 6 में से ऑड नंबर वाले कौन से हैं वो लिख देने, क्योंकि हेड तो वही है। N of A इक्वल्स टू 3। सेकेंड, टू गेट अ हेड और अ टेल एंड एन इवन नंबर। हेड और टेल मतलब हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, बट इवन नंबर आना चाहिए। तो B हो जाएगा आपका, जितने भी आपकी इवन नंबर वाले देखते हैं ना हेड और टेल के साथ में। Last, number on the, sorry number है, N-O dot है, number on the upper face is greater than 7। कोई भी नंबर greater than 7 तो नहीं दिखता है। टेल वाला कॉइन तो ठीक है, लेकिन कोई भी नंबर आपको greater than 7 तो नहीं दिखता है। तो ये जो इवेंट होता है ना इसको बोलते हैं नल, मतलब कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो इसको हम लिखते कैसे, C इक्वल्स टू ब्लैंक, N of C इक्वल्स टू, ऐसे 0 लिखना है, उसको कट कर देना। इसका मतलब होता है कि कोई भी इवेंट नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम में 7 नंबर है ही। इसको आपको इस तरह से ब्लैंक छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ना है, इसके अंदर 0 मत लिख देना। 0 लिखोगे तो एक एलिमेंट काउंट होगा, तो 0 नहीं लिखना है, इसको ब्लैंक रखना है, और उसके बाद जब नंबर्स लिखते हैं तो उसको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रोबेबिलिटी का 5.3 प्रैक्टिस से कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 5.4। ये ना चैप्टर बहुत ईजी है, मतलब आपको थोड़ा लग रहा होगा लिखना कितना है, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर से पिक करके एक सेंटेंस लिखना है और इस तरह से बताते जाना। प्लीज प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना कि कर्ली ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, बीच में आपका कॉमा वगैरह क्या आना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैंने होमवर्क के हम चेक किया ना प्रेजेंटेशन की बहुत मिस्टेक हो रही है। तो प्लीज नीट एंड क्लीनली प्रेजेंट करो, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं।